अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मुनीब और आप देख रहे हैं जैक टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम इमरान खान की मुकम्मल तारीख, जिसमें इनकी अर्ली लाइफ, क्रिकेट कैरियर और पॉलिटिक्स समेत बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे और ना ही यूट्यूब पर आज तक ऐसी कोई वीडियो बनी होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की अर्ली लाइफ और इनके क्रिकेट कैरियर की। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 में एक पश्तून घराने में लाहौर में पैदा हुए। इनकी तालीम पाकिस्तान और बरतानिया के एलीट स्कूलों में हुई, जिसमें रॉयल ग्रामर स्कूल, वॉरकेस्टर और एचिसन कॉलेज लाहौर शामिल हैं। इनके खानदान में क्रिकेट के कई काबिल खिलाड़ी थे, जिनमें 2 बड़े कजन जावेद बुर्की और माजिद खान शामिल हैं। ये दोनों पाकिस्तानी नेशनल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। इमरान खान ने 9 उम्री में पाकिस्तान और बरतानिया में क्रिकेट खेली और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक की तालीम को जारी रखा। इमरान खान ने अपना पहला मैच पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए सन 1971 में खेला, लेकिन 1976 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन के बाद तक वो टीम में मुस्तकिल जगह नहीं ले सके। 1980 की दहाई तक इमरान खान को एक गैर मामूली बॉलर और ऑलराउंडर के तौर पर जाना जाता था और इन्हें 1982 में पाकिस्तान टीम के कप्तान नामजद किया गया। इमरान खान की एथलेटिक सलाहियतों में इन्हें पाकिस्तान और इंग्लैंड में एक मशहूर शख्सियत बना दिया। 1992 में खान ने अपनी सबसे बड़ी एथलेटिक कामयाबी उस वक्त हासिल की जब इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप टाइटल दिलाया। इसके बाद खान ने इसी साल रिटायरमेंट ले ली। 1992 के बाद खान एक इंसान दोस्त के तौर पर अवाम की नजरों में रहे। इन्होंने एक मजहबी बेदारी का तजुर्बा किया, सूफी तसव्वुफ को अपनाया और अपनी साबका प्ले बॉय की तस्वीर को बहा दिया। अपनी फलाही कोशिशों में से एक में खान ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए बुनियादी फंड इकट्ठा करने वाले के तौर पर काम किया, जो लाहौर में एक खसूसी कैंसर हॉस्पिटल है, जो 1994 में ओपन किया गया। हॉस्पिटल का नाम खान की वालदा के नाम पर रखा गया था, जो 1985 में कैंसर के बाइस इंतकाल कर गई थी। इसके बाद बात करते हैं खान की पॉलिटिक्स में एंट्री की। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद खान पाकिस्तान में हुकूमती बद इंतजामी और बदअवानी को सख्त नापसंद करते थे। खान ने 1996 में अपनी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। अगले साल होने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 1% से भी कम वोट हासिल किए और कोई भी सीट जीतने में नाकाम रही। लेकिन 2002 के इलेक्शन में इस पार्टी ने कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और इन्होंने 1 सीट हासिल की। लेकिन खान ने कहा कि इस दफा वोटों में धांधली हुई है। अक्टूबर 2007 में खान ने सियासतदानों के ग्रुप में शामिल होने का फैसला किया, जिन्होंने प्रेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2007 में इमरान खान को परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आवाज उठाने पर कुछ अरसा जेल में रखा गया। पीटीआई ने दिसंबर की वस्त में खत्म होने वाली इमरजेंसी की मजम्मत की और मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के लिए 2008 के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। इलेक्शन में खान की जद्दोजहद के बावजूद खान की अवामी पोजीशनों को खास तौर पर नौजवानों में हमायत हासिल हुई। इन्होंने पाकिस्तान में करप्शन और मुआशी अदम मसावात पर अपनी तनकीद जारी रखी। इसके बाद इमरान खान की अंतः कोशिशों की वजह से ये 2019 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने, लेकिन सियासी पार्टियों ने इकट्ठा होकर इनकी हुकूमत को गिरा दिया और इन पर महंगाई के इल्जाम लगाए गए, जिसकी वजह से इन्हें जेल में डाल दिया गया और आज इन्हें जेल में पूरे 100 दिन हो चुके हैं। नाजरीन, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।